हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो 1000 एमसीक्यूज एचपी की जो सीरीज चली है उसके सेकंड पार्ट के बारे में। एक पार्ट जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो सेकंड पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है, द सतलुज रिवर एंटर्स एचपी फ्रॉम तिब्बत एट, यानी कि जो सतलुज नदी है तिब्बत से वो हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है। देखिए ये चीज तो आपको पता ही होगी कि जो आपकी सतलुज नदी है वो आपकी मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, जिसको आपका राक्सताल झील भी बोला जाता है, तिब्बत में है। ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो यहां पर पूछा गया है कि तिब्बत से जब हिमाचल प्रदेश में एंट्री होती है, मान लीजिए ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, तो जब एंट्री होती है तो कहां से होती है, उस जगह का नाम क्या है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिप्की। तो शिप्की से जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंट्री होती है किसकी, सतलुज नदी की। उसके बाद अब जब एंट्री होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से कहीं से निकलती भी होगी, यानी कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ती भी होगी। तो हिमाचल प्रदेश को वो छोड़ती है आपकी भांकड़ा गांव से, ठीक है, ये याद रखिएगा, बी से भांकड़ा गांव। और कहां पर जाती है, वो जाती है आपकी पंजाब में। ठीक है, तो ये दो एक क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला कि जो आपकी सतलुज रिवर है वो कहां से निकलती है, तो मानसरोवर जो है वो तिब्बत से, राक्सताल झील भी कहते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, जो एंट्री पॉइंट है, ठीक है, वो है आपका शिप्की। शिप्की से हिमाचल प्रदेश में एंट्री होती है और भांकड़ा गांव से छोड़कर जो है ये पंजाब में प्रवेश जो है वो कर लेती है। ये चीज होगी। अब बात करें सतलुज नदी के बारे में, तो जो आपका वैदिक नाम है, तो वैदिक नाम जो है सतलुज का वो है शतुद्री। आपको कोई भी नोट डाउन नहीं करना है, सिंपल सा आपको सिर्फ वीडियो देखनी है और दिमाग में बिठाना है। ठीक है जी। तो सतलुज रिवर का जो आपका वैदिक नाम है वो शतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। वैसे एग्जाम में कई बार जो है वो इधर उधर जो है वो प्रिंट होके आता है, तो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, बाकी जो भी आपको एग्जाम में ठीक लगेगा ऑप्शन में से उसको आप लगा दोगे। ठीक है जी। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में प्रवाह की, कि हिमाचल प्रदेश में कितना एरिया कवर करती है, तो 320 किलोमीटर एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश में कवर किया जाता है। ग्रीक भाषा की अगर बात करें तो सतलुज को जो है वो हूफसिस कहा जाता है, हूफसिस। ठीक है, हूफसिस। तो ये वैसे पूछा नहीं जाता, बट अपनी नॉलेज के लिए जो है वो याद रखिएगा। और सहायक नदियों की बात करें सतलुज की, तो बसपा होगी, स्पीति होगी और नोगली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो पूछी जाती है, और जो इंपॉर्टेंट आपकी सहायक नदियां हैं सतलुज की वो है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको सतलुज के बारे में पता होनी चाहिए। वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कहां से प्रवेश करती है, वो सारी चीजें जब हम डिटेल में करेंगे तब पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आपको जो है वो इतनी डिटेल जो है वो काफी है कि भाई सबसे पहले जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में शिप्की से एंटर करती है और भांकड़ा गांव से छोड़कर जो है वो पंजाब में एंटर कर लेती है। उसके बाद ग्रीक भाषा में हुफसिस इसको कहा जाता है, जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है, संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। 320 किलोमीटर का प्रवाह जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद जो सहायक नदियां हैं बसपा, स्पीति और नोगली है। तो ये सारी चीजें जो है वो याद रखिएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूरजताल लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे ये क्वेश्चन जो है वो इजी है, बट यहां पर इजी टफ का कोई जो है वो सीन नहीं है। यहां पर सीन है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जितने भी पूछे गए हैं वो सारे जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो सूरजताल लेक जो है वो पूछी गई है, सूरजताल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका एसआई का है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो एसआई की वैकेंसीज जो हैं वो भी निकली हैं, तो मतलब कि निकलने वाली हैं, तो आप उसके लिए भी इसको देख सकते हैं। तो द सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील जो है वो कहां पर स्थित है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आपकी सूरजताल लेक है। ठीक है जी। और सूरजताल लेक से ही जो है वो आपकी भागा नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, भागा नदी 4883 अप्रॉक्स इतनी मीटर की जो है वो आपकी सूरजताल की हाइट है। उसके अलावा अगर बात करें लाहौल स्पीति की, आपकी चंद्रताल झील होगी, दीपक ताल होगी, यूनामसा होगी, नीलकंठ होगी, धनकर हो गई और सिस्सू हो गई। ये सारी झीलें कहां पर पड़ती है, ये लाहौल स्पीति में पड़ती है। ठीक है जी। और चंद्रताल तो आपको बताइए रामसर साइड भी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। सूरजताल पढ़ा आपने, कोई भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी आप पढ़ोगे किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी बुक में, तो अगर मान लीजिए सूरजताल लाहौल स्पीति आ गया, तो लाहौल स्पीति से रिलेटेड आप पूरा जो है वो इंफॉर्मेशन ले लीजिए। झील से रिलेटेड आया कि हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति में वो कितनी झीलें और पड़ती है और क्या क्या चीजें जो है वो लाहौल स्पीति से इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है वो एनालिसिस होती है और आपकी मैक्सिमम तैयारी जो है वो हो जाती है। ठीक है जी।
अब बात करते हैं हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हिमाचल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है वो बनकर तैयार हुआ था, ये आपको पता ही होगा। उस समय हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 जिले थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन से जिले बने थे। सबसे पहला बना था सिरमौर, उसके बाद मतलब कि मंडी, फिर आपका हो गया एक चंबा और फिर हो गया आपका महासूर। ठीक है, सबसे पहले की बात नहीं होगी इसमें। ये चारों जिले जो है वो आपके बने थे, यानी कि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो 4 जिले मेनली थे आपका सिरमौर, मंडी, चंबा और महासूर। तो इनको जो है वो ओल्ड हिमाचल भी बोला जाता है आपका। ठीक है, यानी कि ये जिले आप ये मान सकते हैं कि ओल्ड हिमाचल में आते हैं, सिरमौर, मंडी, चंबा, महासूर। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा नए हिमाचल में, कौन सा पुराने हिमाचल में, और बहुत सारा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नए हिमाचल और पुराने हिमाचल से मतलब क्या है। तो सिरमौर, मंडी, चंबा, महासूर। इसके बाद क्या हुआ था कि 1966 के आसपास, 65 के आसपास राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि पुनर्गठन दोबारा से जो है वो जिलों का किया गया था। राज्य पुनर्गठन, हिमाचल प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये फिर से जो है वो दोबारा से जिले बनाए गए थे। तो वो किस में आते हैं? वो आपके न्यू हिमाचल में आते हैं। ठीक है, और आपका सिरमौर, मंडी, चंबा, महासूर कहां आता है? ये ओल्ड हिमाचल में आता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 15 अप्रैल 1948 याद रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेनफॉल प्लेस ऑफ एचपी इज रेनिएस्ट जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है हिमाचल प्रदेश में, वो कौन सा है? तो ये है आपका धर्मशाला। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, सिंपल सा याद रखना है। वैसे अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बट कुछ भी जो है वो नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नए हिमाचल में नहीं आता है? देखिए वही आ गया है कि नए हिमाचल में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब यहां पर देख लीजिए आप, 4 जिले दिए गए हैं, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा। ठीक है जी, अब अगर चंबा की बात करें तो चंबा की जो मतलब मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि 1948 में जब आपका हिमाचल प्रदेश बना था तो चंबा भी जो है वो एक आपका जिला था। ठीक है, जिले की जगह कई बार मैं स्टेट बोल रहा हूं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, मुंह में हिमाचल प्रदेश स्टेट बोलते रहते हैं तो वो बैठ जाता है। तो चंबा जिला कब बना था? 1948 में। ठीक है जी, कुल्लू बना था आपका 1963 में। ठीक है, उसके बाद कांगड़ा आपका 1966 में बना था, और आपका लाहौल स्पीति 1966 में बना था। तो पुराने में, नए में कौन नहीं आता? आपका चंबा नहीं आता, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो तब हो गई थी जब हिमाचल प्रदेश बना था। बाकी आप ये देख लीजिए 1963, 1966 जब मतलब कि जिलों का जो है वो पुनर्गठन किया गया था। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नैना देवी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? ठीक है, नैना देवी पहाड़ियां बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा या ऊना। तो नैना देवी पहाड़ियां आपकी जो है वो बिलासपुर जिले में जो है वो स्थित है। ठीक है जी, बिलासपुर जिले की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 1954 में की गई थी। ठीक है, 1 जुलाई 1954। ये भी जो है वो आपका पार्ट होता नए जिलों का, मतलब कि जो आपके जिले बने थे, 4 जिले जब हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था, बट इसके राजा जो थे वो पहले जो है वो हिमाचल के पक्ष में नहीं थे, वो चाहते थे कि अलग से बने। तो इस कारण जो है वो देरी हुई। तो 1954 में जो है वो इसको मिला लिया गया था हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई। नैना देवी पहाड़ियां जो है वो बिलासपुर में पड़ती है, और नैना देवी पहाड़ियों पर ही जो है वो नैना देवी मंदिर आपने सुना होगा। उसके अलावा कोट कहलूर किला और फतेहपुर किला, ये तीनों कहां पर हैं? ये आपके नैना देवी पहाड़ियों पे। अब बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल टैंक, जैसे कि जगत खाना टैंक, स्वारघाट टैंक। ठीक है, जगत खाना टैंक हो गया, स्वारघाट टैंक हो गया, और आपका संघवाना टैंक हो गया। ये तीनों टैंक कहां पर पड़ते हैं? ये आपके बिलासपुर में पड़ते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट जो आपका प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? वो भी आपका बिलासपुर में है। ठीक है, देओली। ठीक है, और 1962 में जो है वो इसको बनाया गया था। और रघुनाथपुरा जो बिलासपुर में पड़ता है वहां पर बिरोजा फैक्ट्रियां हैं, और उसके साथ साथ जो सिरमौर का नाहन है वहां पर भी बिरोजा फैक्ट्री है। तो 2 जगह नाहन और रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं बट कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रखानी या चंद्रखेनी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, तो चंद्रखानी दर्रा जो है वो आपका कुल्लू जिले में पड़ता है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो अप्रोक्स 3600 मीटर के आसपास है। ठीक है, और कुल्लू में पड़ता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट दर्रा मैंने प्रीवियस में पूछा था आपको, वारू दर्रा जो है वो धर्मशाला और चंबा को जोड़ता है, धर्मशाला प्लस चंबा को, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वारू दर्रा। उसके अलावा कालीछो दर्रा एक, ये भी पूछा जाता है, ये चंबा प्लस भरमौर को जोड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा आप, मतलब दर्रे पढ़ रहे हो तो दर्रे जो है वो सारे पढ़ लीजिएगा।
प्रीवियस ईयर से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? प्रीवियस ईयर से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिवाइज हो जाते हैं और डिटेल भी आपको पता लग जाती है। अब देखिए, अगर आप क्लर्क सेक्रेटरीट की तैयारी कर रहे हो या फिर HPJIT की तैयारी कर रहे हो, दोनों के कोर्स हमने लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो पसंद भी आ रहे हैं। तो अगर आप HPJIT के लिए क्लर्क का मतलब कि जो कंप्यूटर सेक्शन है उसका मटेरियल चाहते हो और या फिर आप क्लर्क के लिए मटेरियल चाहते हो पूरे जीके वगैरह का, तो आप जीके स्टडी आपको जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत अच्छे डिस्काउंट पे आपको जो है वो मिल रहे हैं और पीडीएफ कोर्स है, हर एक डिटेल पीडीएफ जो है वो आपको वहां पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटरफॉल कहां पर आपका पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका मंडी में। बाकी इससे ज्यादा जानकारी आपको इसके बारे में लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पुरानी रियासत किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आपका त्रिगर्त को। त्रिगर्त का मतलब है आपका यहां पर कांगड़ा। ठीक है जी, याद रखिएगा। स्थापना किसने करी थी त्रिगर्त रियासत की? वो करी थी आपकी भूमिचंद ने। ठीक है, याद रखिएगा, भूमिचंद। और कई बार आ जाता है कांगड़ा किला किसने बनवाया था? कांगड़ा किला वो बनाया था सुशर्मा ने, ये याद रखिएगा। त्रिगर्त किसको बोलते हैं? देखिए, कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रावी हो गई आपकी, व्यास हो गई और सतलुज हो गई। ये तीन नदियां याद रखिएगा, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, इनके बीच का जो एरिया पड़ता है उसको जो है वो त्रिगर्त बोला जाता था पुराने समय में। रावी हो गई आपकी, व्यास हो गई और सतलुज हो गई, इसके बीच का जो एरिया होता था, लैंड होती थी, उसको त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था, बीच के भाग को। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो वाज रिपोर्टेड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ द किन्नौर। ठीक है, किन्नौर का प्रथम राजा जो है वो कौन जाना जाता है? ठीक है, किन्नौर के प्रथम राजा जाने जाते हैं आपके प्रद्युम्न। सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वो फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर। हिंदूर के शासक वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो चार आपके पास ऑप्शन दिए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका अजीत चंद। अजीत चंद, कहीं पर आपको जो है वो अजय चंद लिखा हुआ मिलेगा, तो ये ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, दोनों कभी भी साथ नहीं होंगे। अगर होंगे तो आपको नंबर जो है वो जरूर मिलेगा। ठीक है जी, तो अजय चंद के द्वारा या अजीत चंद के द्वारा 1100 ईस्वी में जो है वो हिंदूर का किसका पुराना नाम है? वो है आपका नालागढ़ का। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना की गई थी और हिंदूर को जो है वह जो कहलूर है आपका बिलासपुर, उसकी शाखा जो है वो माना जाता है, क्योंकि जो कहलूर के राजा थे कहाल चंद, उनका बेटा जो था वो ये था अजीत चंद या फिर अजय चंद। तो ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि भाई आपको पता ही होगा कि तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत पर, उसने आक्रमण किया था 1398 के आसपास। तो उस समय जो है वो आपका हिंदूर का शासक जो है वो कौन था? तो वो था आपका आलमचंद। ठीक है जी, तो ये दो क्वेश्चन वैसे तो बहुत बनते हैं, बट दो क्वेश्चन जो याद आ रहे हैं मुझे, ये चीज आप जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, आपका रंगमहल ऑफ बिलासपुर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ठीक है, जो रंगमहल है आपका बिलासपुर का, उसका निर्माण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था आपका विजय चंद के शासनकाल में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। अब विजय चंद जो है वो 1900 में जो है वो इस महल का निर्माण करवाया था और विजय चंद के नाम ही जो है वो बिलासपुर में पानी की सप्लाई, जो पानी होता है उसकी सप्लाई जो है वो शुरू करवाई थी उसने। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसमें अंग्रेजों का साथ जो है वो विजय चंद ने दिया था। और बहादुरपुर धार है, बिलासपुर में पड़ती है, उसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था किसने? विजय चंद ने। ठीक है जी, बिलासपुर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन और मुझे याद आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि बिलासपुर का काला युग जो है, जो बिलासपुर का टाइम था, वो किसके समय को बोला जाता है? तो वो बोला जाता है खड़क चंद के समय को। और दूसरा आता है स्वर्णकाल किसके समय को बोला जाता है? तो हीरा चंद के समय को जो है वो आपका स्वर्ण काल बोला जाता है। तो खड़क चंद के से है तो के से काला भी याद रख सकते हैं, और हीरा है तो हीरा मतलब कि स्वर्ण काल। तो इस तरीके से भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ द कुटलेहर स्टेट वाज। ठीक है, जो आपकी कुटलेहर राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आपकी कोट कैलूर। ये आपको सिर्फ डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो आपका भारत पाक शिमला समझौता था 1972 में, वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था आपका बर्नेस कोर्ट में। ये डायरेक्टली याद रखना, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सिरमौर प्रजामंडल फाउंडेड। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में। धामी गोलीकांड भी हुआ था आपका 1939 में, आपकी सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की थी? तो शिवानंद रमोल ने जो है वो उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्टली जो पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको डिटेल पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो आपको मैंने ऐसे ही बता दिया। रिवाल्सर, ये आपको पता है किससे रिलेटेड है? वो है आपका पद्म संभव से। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख लीजिएगा। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बगलामुखी का मंदिर किसके समीप है? बगलामुखी का मंदिर है आपके देहरा के समीप। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द गद्दीज आर, गद्दीज जो है वो एक विवाही होते हैं, बहुविवाही होते हैं, बहुपति का होते हैं, या इनमें से क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके एक विवाही, ठीक है, मोनोगामस, याद रखिएगा। अब गद्दी का नाम आया है तो गद्दी आपको पता ही होगी, गद्दी एक इंपॉर्टेंट जो है वो जनजाति आपकी कहां की? चंबा की, ठीक है। यहां पर कुछ प्रथाएं होती है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो अगर विवाह की बात करें तो बट्टा सट्टा हो गई, यहाँ की फेमस प्रथा है। उसके बाद गुडानी विवाह यहां पर होता है, और उसके बाद होता है आपका कामश विवाह। तो ये 3 प्रकार के विवाह जो है वो यहां पर फेमस है। उसके बाद एक और प्रथा होती है संपत्ति के बंटवारे की, जिसको बोला जाता है मुंडाबाद और चुंडाबाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कमर पर जो वो चीज बांधते हैं उसको बोला जाता है आपका डोरा, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी तो आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो आप अच्छे से जो है वो मेरी वीडियोस देख सकते हो, पुराने वाली। नेक्स्ट है अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है वो किस रियासती राज्य में जो है वो समृद्ध हुई थी? जो आपकी चित्रकला थी अर्की शैली की, तो वो हुई थी आपकी भागल रियासत के, जो आपके रियासती राज्य में जब भागल था उसमें समृद्ध हुई थी। नेक्स्ट आपका विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज फेमस फॉर सॉल्ट माइन? ये तो बहुत इजी है, मंडी। गुम्मा और दरंग की खाने कहां पर है? मंडी में। तो वो किस लिए? सॉल्ट माइंस के लिए फेमस है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ये बहुत बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपका कुल्लू में, ठीक है जी। बुक्स में अभी भी गलत प्रिंट होता है बहुत जगह, 1171 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है, बट वहां पर कम होता है, तो ये चीज याद रखिएगा, 1171 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्टैब्लिश किया गया था इसको 1984 में, ठीक है, और उसके बाद 2014 में इसको जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो ऐड किया गया था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी 1988 में, और 1500 मेगावाट की जो है ये जल विद्युत परियोजना है, किन्नौर में है, और सेंट्रल प्लस गवर्नमेंट के सहयोग से ये चलाई जा रही है, और इसको वर्ल्ड बैंक का भी सहयोग है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL, इसके द्वारा जो है वो इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अभी भी थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है कोर्सेज के ऊपर, तो JOA-IT का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो या फिर क्लर्क सेक्रेटरीट का, तो आप दोनों को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो।